Hello, assalamu alaikum and a very very warm welcome to our platform Crease Convo। वेलकम टू एक ऐसे फेज़ ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट के जहाँ पे आपको पता नहीं होता कि आपने किस तरह रिएक्ट करना है एज ए फ़ैन। जहाँ पाकिस्तान टीम एक बहुत बुरे साल से गुजर रही थी कि हार पे हार, हार पे हार, घर पे हार रही थी, वर्ल्ड कप पे हार रही थी, बाहर जाके भी हार रही थी। और ऐसा टर्न अराउंड हुआ है कि अब पहले पाकिस्तान ने घर पे टेस्ट सीरीज़ जीती और अब पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया में जाके ना सिर्फ एक मैच जीता है बल्कि पूरी की पूरी सीरीज़ जो है पाकिस्तान ने जीत ली है। 22 साल बाद पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया में कोई सीरीज़ हराई है। हिस्ट्री में कोई जब से पाकिस्तान क्रिकेट खेल रहा है ये कोई दूसरी दफ़ा हुआ है कि पाकिस्तान ने कोई सीरीज़ जीती है ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़। और मतलब एक मैच जीत जाना ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया में ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब अगर पाकिस्तान ये सीरीज़ जीती है तो फिर लोगों का रिएक्शन किस तरह होगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि इट इज़ अ सरप्राइज़ इन अ वेरी गुड वे। देखा जाए तो पिछले एक महीने में दुनिया क्रिकेट में जो तहलका मचा है वो एक अजीब ही हो गया। हमने तकरीबन 4 साल के बाद इंग्लैंड का बेसबॉल के परफेक्चे उड़ाए, हमने आग के बॉल की इन्वेंशन हुई, उसके बाद न्यूजीलैंड ने इंडिया को इंडिया में जाके वाइट वॉश कर दिया। इंडिया में वाइट वॉश होना एक बहुत बड़ी चीज़ थी। फिर जो चीज़ आउट ऑफ नोवेयर एक सामने कोई एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था कि हमने ऑस्ट्रेलिया में जाके ओडीआई सीरीज़ हरा दी। पहला मैच हारने के बाद आखिरी 2 मैच हमने जीते और कन्विंसिंगली जीते। और तीसरा मैच में तो चलो फिर भी उनका थोड़ा सेकंड स्टेज स्क्वाड था, पहले 2 मैचेस में उनका फुल स्टेज स्क्वाड था, कोई उनमें कमी पेशी नहीं थी और हमारी टीम गई है। आप नहीं कह सकते किसी भी सूरत के ऑस्ट्रेलिया ने हल्का लिया या ये हुआ या वो हुआ। हम जीते, अपने दम पे जीते हैं। हमारा नज़र आया कि हमने डोमिनेट किया है उनको, हमने उनको आगे लगाया है। तो ये मेरे ख्याल में तरीकी फतह से कम नहीं है। अगर कोई लोग ये भी कह रहे हैं कि आखिरी मैच में उनकी 20 साइड थी तो मेरे हिसाब से फिर भी ऑस्ट्रेलिया में रहना, बेशक उनकी कोई क्लब लेवल की भी टीम होना, तो ये पाकिस्तान के लिहाज से एक मिरेकल से कम चीज़ नहीं है। पहले मैच से पाकिस्तान ने फाइट बैक शो की, फिर पाकिस्तान ने एक मैच जीता तो वो भी हैरानकुन चीज़ थी। फिर वो कन्विंसिंगली मैच जीतना उनकी ए साइड के अगेंस्ट वो बहुत हैरानकुन चीज़ थी। फिर उसी को बैक करते हुए सीरीज जीत जाना, तो आई थिंक ये बहुत ही कहें कि अच्छा स्टार्ट हुआ रिजवानी कैप्टनसी के लिए। किसी अचीवमेंट से कम नहीं। मैं तो उसको इक्वेट करूँगा एज ए जैसे वर्ल्ड कप का कोई नॉकआउट मैच जीत लिया आपने तो मैं तो उसको इस तरह इक्वेट करूँगा। ये किसी अचीवमेंट से कम नहीं है। आई थिंक जो आपने ओवरली बात की ना कि पाकिस्तान भी तो हारती रहती है 20 टीम से, यूएसए से भी हम हार गए, तो हमारा तो मुकाबला ही नहीं है ना। हम तो ऑस्ट्रेलिया की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की जैसी टीम भी उसको हराना ये बहुत हैरानकुन बात है। चलें अब अपने आप को थोड़ा यकीन दिलाते हैं कि हम जीत गए, तो मैच पे थोड़ी बात कर लेते हैं, सीरीज़ से बात करते हैं। तो सीरीज़ की तो जहाँ तक बात की जाए तो MVP जो थे सीरीज़ के वो थे हारिस रऊफ़। उनको बाकी बॉलर्स ने भी सपोर्ट किया, लेकिन हारिस रऊफ़ जो थे वो बाकी बॉलर से, ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स हों या पाकिस्तान के बॉलर्स हों, उनसे बिल्कुल ही डिफरेंट लग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस का कोई बॉलर है जो ऑस्ट्रेलिया में खेलता रहा और उसको हमने पाकिस्तान टीम में लेके आए हैं। इसमें बहुत ज़्यादा क्रेडिट जो है यहाँ पे, क्योंकि एक तनकीद ये भी बनती है हारिस रऊफ़ पे कि ये लीग्स बहुत खेलते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट पे फोकस नहीं करते। तो वही जो लीग्स का जो BBL का उनका एक्सपीरियंस है वही यहाँ पे शो हुआ है इस सीरीज़ में, और उनको वो फ़ायदा पहुँचाया। ना सिर्फ उनको उनकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस अच्छी है बल्कि पाकिस्तान टीम का बहुत फ़ायदा हुआ उस परफॉर्मेंस से। जी हमने ना लीग खेलने को बहुत ज़्यादा ना ओवरली क्रिटिसाइज़ कर देते हैं। हाँ, टेस्ट प्लेयर्स को आप ना खेलने तो समझ आती है, लेकिन वाइट बॉल प्लेयर्स को लीग खेलने से नहीं रोकना चाहिए। स्पेशली आपको जब T20 स्पेशलिस्ट होते हैं, वनडे तो वैसे भी थोड़ी सी क्रिकेट रहेगी। अगर आप देखें तो जो इंग्लैंड की वाइट बॉल में रेवोल्यूशन आई है, रेड बॉल की बात नहीं मैं कर रहा, बेसबॉल की बात नहीं कर रहा, वाइट बॉल रेवोल्यूशन की बात कर रहा हूँ। उसके पीछे जो सबसे बड़ा एक फैक्टर है वो यही है कि उनके प्लेयर उस टाइम दुनिया की हर बड़ी लीग जाकर खेलते थे। ठीक है, वो IPL खेलते हो, PSL खेलते हैं, CPL खेलते हैं, उन्होंने कोई लीग नहीं छोड़ी। और उसके बाद उनकी वाइट बॉल टीम बन चुकी है। तो आप अपने वाइट बॉल प्लेयर्स को अगर खामखा रोकेंगे तो मेरे ख्याल में उनकी एवोल्यूशन भी रुक जाती है और उनका मनी मेकिंग का जो सोर्स है वो भी रुक जाता है। तो और जहाँ तक हारिस रऊफ़ की बॉलिंग की बात है, उस बंदे की ऑलमोस्ट 60 विकेट्स है ऑस्ट्रेलियन सोइल पे, और हम उसको हमेशा जज करते हैं उन 2 सिक्सेस पे जो उसको विराट कोहली ने मार दिए थे। वो किसी भी बॉलर के साथ हो सकता है, लेकिन मेरे ख्याल में अगर उस बंदे की ऑस्ट्रेलियन पिचेस पे परफॉर्मेंस देखी जाए तो पाकिस्तान के ऑल टाइम ग्रेट्स के मुकाबले में परफॉर्मेंस उसकी बनती है। अगर ओवरऑल में कह रहा हूँ, मैं सिर्फ इंटरनेशनल की बात नहीं कर रहा, उसकी बनती है। लेकिन हम एक ऐसी जनरेशन है कि हमें अपने ही प्लेयरों को ना गिराना बहुत अच्छा लगता है, हम मौके ढूंढते हैं। तो हमें उस बेचारे के साथ आज तक हमने यही किया है। आई थिंक हारिस रऊफ़ के अपने भी अभी तक जितना उनका करियर हुआ 4-5 साल का, उनके वर्ल्ड कप्स खुद बहुत अच्छे गए हैं, लेकिन मेरे हिसाब से अभी तक की उनकी ये इंटरनेशनल स्टेज पे सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस है
और जो एक कमेंटेटर्स उनको एक टाइटल दे रहे थे ना कि रैकेट राउफ, जिस तरह वो डिस्ट्रक्शन का वो क्रिएट कर रहे थे, वो बिल्कुल अपने टाइटल पे जो पूरा उतरे हैं। उनको सपोर्ट भी जो है वो बहुत अच्छी तरह किया शाहीन अफरीदी ने। शाहीन अफरीदी की थोड़ी पेस लोग कह रहे थे कम हुई है, लेकिन जो चीज़ पॉजिटिव है वो लोगों ने हाईलाइट नहीं की, क्योंकि जो लाइन लेंथ परफेक्ट हुई है, जो वो आउट स्विंग पे बहुत रिलाई कर रहे हैं, पहले इन स्विंग पे बहुत ज़्यादा रिलाई करते थे, अब आउट स्विंग पे उनकी बहुत अच्छी हो रही है, तो वो चीज़ काफ़ी अच्छी है। नसीम शाह पहले 2 मैचों में उसको ऑफ द कलर लगे थे, लेकिन आखिरी मैच में उनकी भी अच्छी परफॉर्मेंस हुई। हसनैन कम बैक के बाद आए, वो भी आहिस्ता आहिस्ता रिदम के बाद रिदम के अच्छा लगे, आखिरी मैच में उनका भी बहुत अच्छा रिदम था। तो ओवरऑल जो 4 बॉलर्स की स्ट्रेटजी थी पाकिस्तान की, वो बहुत अच्छी तरह कामयाब नहीं। तो मेरे ख्याल में यहाँ पर रिजवान को क्रेडिट देना बनता है। उस बंदे को हमने भी शायद शुरू में एक बात की थी, मैंने शायद की थी पहली वीडियो में कि 4 बॉलर्स के साथ आप जा रहे हैं, क्या स्ट्रेटजी आपकी, लेकिन उस बंदे ने अपनी इस चीज़ को बैक किया। वो 4 बॉलर के साथ उसने सीरीज़ जीती, उसने 5वां बॉलर खिलाया नहीं, उसने अपने 4 बॉलर्स में कॉन्फिडेंस था, उसने उन्हीं पर रिलाई किया, उसने उन्हीं के साथ ऑस्ट्रेलिया को आगे लगाया। तो हैट्स ऑफ टू रिजवान, उसकी कैप्टनसी को जितना क्रेडिट दिया जाए कम है, जो मर्जी उस पर कहा जाए, पता नहीं उसे क्या क्या लोग कहते हैं, लेकिन उस बंदे ने प्रूव किया है कि ही इज़ वन ऑफ दी बेस्ट वाइट बॉल कैप्टन ऑफ पाकिस्तान राइट नाउ। उस बंदे ने डिलीवर किया है। अब एक बंदे का आप इमेजिन करें, कैप्टनसी डेब्यू ही ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है, ठीक है, और ऑस्ट्रेलियन समर का आगाज़ हो रहा है, वह बंदा गया है, उसने जाकर ऑस्ट्रेलिया को उनके घर पे हराया है। उसने जाने से पहले ये बात की थी कि हर मरतबा हर चीज़ का कोई ना कोई फर्स्ट टाइम होता है, और बड़ा इसका मजाक उड़ाया गया था, लेकिन उस बंदे ने, ही इज़ मैन ऑफ हिज वर्ड्स, उसने प्रूव किया ये चीज़। और जब आपने बात की ना कि फ़र्स्ट जो उसका टेस्ट था कैप्टनसी का वो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, अभी हमने देखा रीसेंट कैप्टन जो थे अज़हर अली का भी स्टार्ट, बाबर आजम का भी स्टार्ट, शान मसूद का भी स्टार्ट, इन सब का स्टार्ट जो था वो ऑस्ट्रेलिया में हुआ कैप्टनसी का। और वो लोग जो थे उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया, मतलब कुछ थे परफॉर्मेंस नहीं हो रही थी, कुछ टीम की परफॉर्मेंस नहीं हो रही थी, लेकिन रिजवान ने जो है अपने आप को फ्रंट से लीड किया। जब पहले मैच उनकी बैटिंग आई, उन्होंने हाई स्कोर भी स्कोर किया, उसके अलावा फील्डिंग चेंजेस जो थी और जो उनकी बॉलिंग चेंजेस थी, वो बिल्कुल पॉजिटिव अटैकिंग और जो एग्रेसिव माइंडसेट हम देते थे ना, वो नज़र आया टीम का। बिल्कुल ऐसे रिजवान ने कोई कमी पेशी नहीं छोड़ी। और अगर हम बैटिंग की बात करें अब, तो बैटिंग तो मेरे ख्याल में पहले मैच के अलावा अगले 2 मैचेस में आई ही सिर्फ 3-4 प्लेयर्स की थी, लेकिन हमारे टॉप ऑर्डर ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। बैटिंग आई उनकी थी टॉप ऑर्डर की, तो साइम अयूब, अब्दुल्ला शफीक बहुत अच्छा खेले हैं। पहले मैच के बाद बड़ी बातें होने लगी थी कि भाई घोड़े आएंगे, गधे आएंगे, ये होगा वो होगा, बड़ी बातें थी। मतलब हम बड़ा डिमीन करते हैं अपने प्लेयर्स को। हमारे सब कॉन्टिनेंट में एक बड़ी नॉर्मल सी चीज़ है कि आप एक प्लेयर को इतना रोनते हो, इतना रोनते हो, वो भी इंसान है, उनका भी इमोशंस है, उनकी भी फैमिलीज है, सब कुछ है, लेकिन हम समझते हैं हमारे सरकारी तो गुलाम है, तो हमारे मुंह में जो आता है हम बोल देते हैं। वही लोग जो पिछले 2 मैचेस में उनको गालियाँ दे रहे थे, आज उनको अब्बू अब्बू कहने को तैयार हैं। तो हमारा प्लेयर्स को हाइप उतना ही किया जाना चाहिए जितना उनके बैड टाइम में आप उनको, फिर ठीक है आप पेशेंस दिखाएं, उनको एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, टॉलरेंस होनी चाहिए। तो साइम अयूब और अब्दुल्ला शफीक ने अगले 2 मैचेस में दिखाया है, उनमें वो चीज़ है जो इंटरनेशनल लेवल पे रिक्वायर्ड होती है। आई थिंक वही है जो आपने साइम अयूब की बात की। साइम अयूब को काफ़ी क्रिटिसिज्म ये होता कि वो मतलब अभी ठीक है वो यंग है, लेकिन कुछ चांसेस बहुत मिल रहे हैं, उस तरह वो परफॉर्म नहीं कर रहे। इमाम जो हैं वो बहुत परफॉर्म कर रहे हैं, हुरारा डोमेस्टिक परफॉर्म कर रहे हैं, हसीबुल्ला लिस्टे के बहुत अच्छे उनके नंबर्स हैं। तो लेकिन जो चीज़ मेरे हाथ से आपको कभी कभी देखना पड़ता है कि टैलेंट को भी आपको जस्टिफाई करना पड़ता है। हर चीज़ आप परफॉर्मेंस और नंबर्स की बेस आप जज नहीं कर सकते। साइम अयूब की जो चीज़ बाकी परफॉर्मेंस उनको डिफरेंट करती है वो उनका कॉन्फिडेंस है, उनकी जो हाई सीलिंग है ना, वो मेरे ख्याल से, क्योंकि एक तरह लगता है कि दूसरा फ़खर जमान जो है ना, आपकी रेडीमेड रिप्लेसमेंट जो है ना फ़खर जमान की, वो रेडी है साइम अयूब की शक्ल में। तो आई थिंक वो चीज़ शो भी की है। जीएम का बैट उनको स्पॉन्सर कर रहा है, मेरे ख्याल से उनका वो काफ़ी अच्छा भी साबित हुआ है। जीएम के बैट काफ़ी बड़े प्लेयर्स यूज़ करते हैं, स्टोक्स, कॉनवे, रॉस टेलर वगैरह, लेकिन जितना अच्छा जीएम का बैट उनके हाथ में लगा है मेरे हाथ से कभी नहीं लगा। अब ये सुपरस्टिशंस में ये तो अब मुझे थोड़ा नहीं पता किस हद तक ठीक होते एग्जैगरेशन है, मैं मानता हूँ, लेकिन आप देखें इस तरह की रिएक्शन तो आएगा ना। देखें अब वही आपने को मैंने शुरू में कहा कि हम मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं क्या बोल बैट्स रहा के हूँ, हवाले हाई से ऑन वाइब्स टाइप है। वो बैट्स के हवाले से तो ये भी बड़ी बातें होती हैं, क्या एचएस वाला बाबर और ग्रे निक्स वाला बाबर। तो बाबर की अगर बात हो रही तो बाबर ने भी बहुत ज़्यादा बैटिंग करने का मौका नहीं मिला उन्हें, लेकिन जितनी भी उन्होंने बैटिंग की वो विकेट पे बड़ा कंफर्टेबल नज़र आए हैं अगेंस्ट द पेस। वो बहुत अच्छा खेले, आज भी उन्होंने 3 चौके मारे जो सीधे मतलब टॉप नॉच। वो लग रहा था कि बाबर बाबर है। तो मतलब मज़ा आया, जितने भी छोटे से उनके कैमियोज थे, जितनी भी छोटी बारी मिली है, बहुत अच्छा खेले हैं। होपफुली वो ऐसा ही T20 में अपनी फॉर्म को कंटिन्यू करें, और अ हैप्पी बाबर, अ हैप्पी नेशन। तो बाबर चलता है, पाकिस्तान टीम बहुत अच्छा चलती है।
तो अल्लाह करे वो ऐसी रन्स करते रहे, पाकिस्तान चलता रहे, फलता रहे, फूलता रहे। हाँ थोड़े बहुत जो हैं वो, एक तो वो क्या कहते हैं रेस्ट के बाद भी आए थे, थोड़ा वो रिलीव भी लगे क्योंकि उन पे ऐसे प्रेशर भी नहीं था। बाकी जो थे वो बैटर्स जो थे वो अपना काम पूरा करे थे, उन पे ऐसे प्रेशर भी नहीं था। तो मेरे हिसाब से पाकिस्तान के लिए इस वक्त वो जो क्विक टर्न अराउंड हुआ है, काफ़ी अच्छा टाइम पाकिस्तान का चल रहा है। और देखना पड़ेगा पाकिस्तान कितना इसको कंटिन्यू करता है। होपफुली चैम्पियंस ट्रॉफी तक पाकिस्तान इसको कंटिन्यू करे और रिजवान के अंडर पाकिस्तान इंशाल्लाह। चैम्पियंस ट्रॉफी जीते इंशाल्लाह। तो बाकी सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।